पिछले वीडियो में अपन ने सूरदास जी का परिचय पढ़ा था, जीवन परिचय। आज अपन उनके द्वारा अपने पहले पार्ट में 4 पद लिए गए, जिनमें से 2 पद पढ़ेंगे। जैसे ही मैं पद पढ़ाती हूँ बीच में उनका अर्थ बताती हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। गोपियां कहती है उद्धव को कि तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। कैसे हो? अपरस रहत सने तगा ते नाही मन अनुरागी, तगा ही नहीं धागा। अपरस रहते, तुम ना उनके पास रहते हुए भी उनसे दूर हो गए। कैसे? भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम के रूपी धागे में नहीं बंध पाए। ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम हुआ, क्योंकि वो उनको योग संदेश दे रहा है। तो वो कहती है कि तुम में तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम तो उनके पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए। पूरी न पात रहत जल बीते, ता दस रहे ता रस देहन त्यागी। पूरी नहीं, कमल का पात नहीं, पत्ता जल के अंदर रहता हो अभी जल उसकी दहनी शरीर को नहीं छू पाता है, यानी उन पत्ते को छू नहीं पाता, उनके ऊपर पानी ठहरता ही नहीं है। उसी प्रकार तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन उनका प्रेम तुम्हें छू तक नहीं पाया। जो जल माही तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो जैसे तेल की चारों तरफ मटकी के गागरी ने मटकी, उसके चारों तरफ तेल लगा दिया और उसको पानी में डुबोते तो उसके ऊपर एक ही बूंद नहीं ठहरती है, वैसे ही तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में बिल्कुल भी बंध नहीं पाए। प्रीति नदी में पांव न बोरोयो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम रूपी नदी में ना तो पांव डुबोया, यानी कृष्ण भगवान के प्रेम में बिल्कुल भी नहीं डूबे हो। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी उधर प्रेम भगवान कृष्ण के प्रेम की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई है। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, अबला हम बोली, हम तो बोली नारियां हैं। गुड़ चाटी जो पागी, हम तो जिस प्रकार गुड़ के चीटियां चिपक जाती है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपक गई है, उनके डूब गई है। और तुम इतने बड़े भाग्यशाली हो कि उनके पास रहते हुए उनके प्रेम में नहीं डूबे हो। इसलिए उन्होंने क्या बताया इसमें उदाहरण दिए हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उस पे पानी नहीं ठहरता है, तेल लगी हुई गगरी यानी मटकी को पानी में डुबो तो भी उस पे बूंद नहीं ठहरती है। और तुमने प्रेम रूपी नदी यानी प्रीति रूपी नदी में पांव नहीं, प्रेम रूपी नदी में तुमने पांव भी नहीं डुबोया। डुबोना तो दूर की बात, तुमने उनकी तरफ देखा भी नहीं है। पहले पद्यांश में गोपियां अपने आप को भोला कहते हुए और उद्धव जी को अभाग्यशाली मानते हुए कि तुम, इसमें ये बड़ी भाग्यशाली कह रही है, लेकिन यहाँ वक्रोक्ति मतलब व्यंग्य कर रही है वो, और अपने आप को भाग्यशाली समझती है कि वो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। फिर वो दूसरे में कहती है कि उनको बताती है कि उनकी पीड़ा कितनी है। मन ही मन मांझ रही, कही जाए कौन पे उदो, नाही परत कही। मन ही मन मांझ रही है, मन ही मन सोच रही है, मन ही मन दुखी हो रही है। कही जाए कौन पे उदो, नाही परत कही। हे उद्धव, हम किसको जाके कहें? हम किसी को नहीं जाकर कहते हैं। वो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अवधि आधार आस आवन की, इतने दिन तो हमें उनके आने की आशा थी, उनके आने की हमें कि वो आएंगे, इस आशा में हम जी रहे थे। तन मन विथा सही, और तन मन, हमारा तन और मन उनकी इस विरह अग्नि में जल रहा था। पीड़ा सहरा, विथा यानी पीड़ा सहरा था। अब इन जोग संदेश सुनी विरही दही, अब तुम्हारे साथ उन्होंने योग संदेश भेजा है, तो इसको सुन के तो हम और दही नहीं जल रही हैं, उस विरह में और जल रही हैं। हे उद्धव, तुम ये योग संदेश जैसे जैसे हमें सुना रहे हो, पहले तो हमें ये थी कि भाई कृष्ण भगवान कभी ना कभी मथुरा चले गए तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो हमसे मिलने आएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ उन्होंने योग संदेश भेज दिया। अब तो हमें पक्का पता चल गया कि वो नहीं आएंगे और हमें समझाने के लिए भेज दिया गया है, इसलिए हम उनके विरह मतलब प्रेम रूपी विरह में जल रही हैं, दही नहीं चल रही हैं। चाहती हूती गुहार जीते उतते धार बही। अब तो हम उनके प्रेम में जितनी गुहार लगाती है, जितनी इच्छाएं करती है, जितनी उनको पुकारते हैं, उतने ही हमारे दिल पे धार बह रही है, हमारे हृदय पर कटार बह रही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों? सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि हे उद्धव, अब हम कैसे धैर्य रखें? उन्होंने तो सारी मर्यादा न ली, उन्होंने तो सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वो तो हमें अपने प्रेम में डुबोकर वहां चले गए और अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ दी। जो उन्होंने कस्में खाई थी कि मैं वापस आऊंगा, वो सब उन्होंने सब
तोड़ दिया उन्होंने, हमें वो हमको याद तक नहीं करते हैं और हमारे लिए, हमें जलाने के लिए, हमारे विरह को और अधिक उत्तेजित करने के लिए उन्होंने योग संदेश और भेज दिया है तुम्हारे साथ। आज अपन ने ये 2 पद्यांश पढ़े हैं, इनको आपको अपनी व्याख्या अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में करनी है। अगले 2 पद्यांश अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।